Good morning, students. Welcome to the class of computer application. And today we will discuss the chapter number 3. We have already discussed the chapter number 2 and we have completed the chapter number 2. Then today we will start the chapter number 3, more about HTML. I have already uploaded the PDF of the chapter and you can see here what are the topics of the chapter number 3. तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं दिस इज द चैप्टर नंबर 3 मोर अबाउट HTML and in this chapter we will discuss about the next tag to HTML such as table tag, img tag, link tag and so on. Then let's discuss one by one. We will start to our topics from the tag img tag through which we can insert the picture into our web page. Then let's discuss, this is our PPT presentation, whatever we have discussed today. This is chapter number 3, more about HTML. Then the document of the web page can be formatted and made attractive with the help of different tags of HTML like image, color, links and etc. तो अगर हम लोगों को अपने वेब पेज को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है तो हम लोगों को यहाँ पर और भी फॉर्मेटिंग टैग्स को यूज करना पड़ेगा, जिसके थ्रू हम लोग अपने वेब पेज को मोर अट्रैक्टिव यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं और भी डिफरेंट टाइप्स के कलर्स को, ग्राफिक्स को हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज जो हम लोग यहाँ पर टॉपिक को डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो आज हम लोगों का टॉपिक होगा वो 3 टाइप्स के टैग्स होंगे। फर्स्ट इज img टैग, नेक्स्ट इज sup टैग एंड नेक्स्ट इज sub टैग। sup इज ऑल्सो कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट एंड sub इज ऑल्सो कॉल्ड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट के बारे में हम लोग समझते होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैथमेटिक्स का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वहाँ पे, तो हम लोग क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए टू द पावर 3 ए टू द पावर 4। ऐसा अगर मुझे इस टाइप से वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट करना है अपने वेब पेज पर, तो हम लोग यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट टैग को यूज़ करेंगे। एंड व्हाट इज़ द सब स्क्रिप्ट, अगर मैंने किसी केमिकल के लिए फॉर्मूला को लिखा है सच एज H2O, तो ये H2 कहाँ पर है, ये H के बेस पर लिखा हुआ है। तो हम लोग इसे किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह से राइट कर सकते हैं, थ्रू द sub टैग, थ्रू द सब स्क्रिप्ट टैग। देन लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। दिस इज द img टैग। img टैग इज यूज टू इंसर्ट द ग्राफिक्स इन द वेब पेज। हम लोग यहाँ पर अगर पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं तो हम लोग img टैग के थ्रू यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने देखा था बॉडी के बैकग्राउंड के थ्रू हम लोगों ने पिक्चर को इंसर्ट किया था, बट द मेजर डिफरेंस ऑफ द img टैग एंड द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट ऑफ द बॉडी टैग इज दैट बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के थ्रू जो भी हम लोग पिक्चर को इंसर्ट करेंगे दैट इज द बैकग्राउंड ऑफ आवर वेब पेज। दैट मीन्स वो जो भी मेरा पिक्चर इंसर्ट होगा वो पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड के लिए होगा। ठीक है, मैं उसे वहाँ पे जाकर रिसाइज नहीं कर सकता। जो भी वहाँ पर ग्राफिक्स को इंसर्ट करना है, जो भी ग्राफिक्स वहाँ पर अपीयर होंगे वेब पेज पे, वो पूरे स्क्रीन पर अपीयर होंगे। वेयर एज अगर मैंने img टैग के थ्रू किसी पिक्चर को इंसर्ट करना है, देन वी हैव द मोर कंट्रोल टू इंसर्ट द पिक्चर इनटू आवर वेब पेज, सच एज चेंजिंग द साइज, सच एज चेंजिंग द वाइड, सच एज चेंजिंग देयर बॉर्डर एंड सो ऑन। तो अगर यहाँ पर हम लोगों को इमेज को रिसाइज करना है, अगर उस पर किसी बॉर्डर को इंसर्ट करना है, तो फिर हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं थ्रू द img टैग। तो आज हम लोग देखेंगे img टैग के थ्रू हम लोग किस तरह से पिक्चर को इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट इज सिंटैक्स। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ img टैग? दिस इज द सिंटैक्स ऑफ img टैग। img, दिस इज द नेम ऑफ द टैग, एंड src दैट मीन्स सोर्स। src इज इक्वल टू इमेज फाइल। जैसा मैंने बैकग्राउंड पे मैंने पिक्चर के नेम को दिया था सच एज dav.jpg, तो यहाँ पर src इज इक्वल टू वी हैव टू राइट dav.jpg। ऐसा ही मैं पिक्चर के नेम को यहाँ पे इंसर्ट करूँगा। नेक्स्ट इज द एट्रीब्यूट्स ऑफ img टैग। व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ img टैग? देन दिस इज द फर्स्ट attribute of the img tag src, that means source, and next is align, border, wide, height, horizontal space, v space that means vertical space, and alt. These are the attributes of img tag. Now explain one by one what is the attributes. src, that means this is the attribute to specify the location of the image such as .gif, .jpg,
.bmp एंड सो ऑन। मुझे यहाँ पर लोकेशन को स्पेसिफाई करना है। अगर मेरे पिक्चर डेस्कटॉप पर है तो मैं डायरेक्टली वहाँ पर फाइल के नेम को राइट कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर ये किसी फोल्डर या फिर किसी ड्राइव पे है तो वहाँ से हम लोगों को इसके पाथ को स्पेसिफाई करना है। Next is the align attribute. Through the align attribute we can align to our image either right or left. हम लोग यहाँ पर इमेज को लेफ्ट पे इंसर्ट कर सकते हैं, राइट पे इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने सेंटर पर इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते अलाइन एट्रीब्यूट के थ्रू। अगर मुझे इमेज को सेंटर पर यहाँ अलाइन करना है तो मेरे लिए जो टैग है, जो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर पर देखा था, दैट टैग इज सेंटर टैग। अगर मुझे इमेज को सेंटर पे रखना है तो मैं एक्सक्लूसिवली वहाँ से एक्सटर्नली मैं सेंटर टैग को यूज करूँगा। नेक्स्ट इज टेक्स्ट अलाइनमेंट, टॉप, मिडिल एंड बॉटम। इसका यूज हम लोग जानेंगे जब हम लोग यहाँ पर अपने वेब पेज को क्रिएट करेंगे। एंड दिस इज द इमेज अलाइनमेंट। तो यहाँ पर जो इमेज अलाइनमेंट है या टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है हम लोगों के लिए इमेज के लिए, वो यहाँ पे 5 टाइप्स के हैं, टॉप, मिडिल एंड बॉटम एंड लेफ्ट राइट। ये जो लेफ्ट राइट है वो मेरे इमेज के अलाइनमेंट के लिए है, और जो ये टॉप, मिडिल एंड बॉटम होगा वो मेरे टेक्स्ट के लिए होगा। जब हम लोग यहाँ पे वेब पेज को क्रिएट करेंगे तो इसके प्रैक्टिकल को भी देखेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक थ्रू द प्रैक्टिकल ऑफ दीज टैग्स। देन लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर नोट पैड, ओपन इट। ओके, I have to delete it, delete the title also, and I am writing here using the img tag। मुझे img टैग को किस तरह से यूज करना है हम लोगों को इस चैप्टर पर वो जानना है। एंड नेक्स्ट इज द बॉडी टैग। नाउ अब ये मेरा वेब पेज जो है अभी ब्लैंक है। ओके, मैं इसे ओपन करके देखता हूँ। ओके, दिस इज आवर ब्लैंक वेब पेज। यहाँ पर अभी तक मैंने किसी भी टाइप के प्रोग्राम को हैंडल नहीं किया है, किसी भी टाइप के प्रोग्राम को क्रिएट नहीं किया है। मैंने यहाँ पर सिर्फ टाइटल बार की इन्फॉर्मेशन को डिफाइन किया है, और यहाँ पे ये टाइटल बार की इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले कर रहा है यूजिंग द img टैग। ओके, देन लेट्स स्टार्ट हाउ टू इंसर्ट द इमेज। देन सपोज दिस इज आवर इमेज प्रोग्राम पाइथन। दिस इज द इमेज। मैं एक बार इसे ओपन करके देख ले रहा हूँ। दिस इज इमेज, और ये जो मेरा इमेज है वो .jpg टाइप का है। अगर मुझे पता करना है कि ये पिक्चर किस टाइप का है तो हम लोग इसे राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है हम लोगों के लिए .jpg। तो हम लोगों के लिए पता है पिक्चर का नेम है पाइथन, और जो एक्सटेंशन है, जो इसका टाइप है मेरे फाइल का, वो है .jpg। देन आई एम राइटिंग हेयर, I am inserting an image through the img tag. Okay, now I will insert the tag img, and this is the first attribute of the img tag is equal to, we have to write the picture name. Picture name is python.jpg। ओके, सी द इफेक्ट। नाउ मैंने प्रोग्राम को सेव कर लिया है एंड प्रेस F5 बटन। देन दिस इज आवर इमेज पाइथन प्रोग्रामिंग। ओके, ये मैंने इमेज को इंसर्ट कर दिया है। अगर मैंने इसको बैकग्राउंड एट्रीब्यूट के थ्रू इंसर्ट किया होता तो ये पूरे वेब पेज के बैकग्राउंड पर अपीयर हो रहा होता। अगर हमने इसे img टैग के थ्रू इंसर्ट किया है तो जो ये पिक्चर का ओरिजिनल साइज है वो मेरे वेब पेज पर अपीयर हो रहा है। अब हम लोग इसके साइज को कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग द हाइट एंड वाइड एट्रीब्यूट। मैंने यहाँ से बताया था हम लोगों के लिए कितने टाइप्स के एट्रीब्यूट जानने हैं। देन सी हियर, वाइड, हाइट, अलाइन, बॉर्डर। तो सबसे पहले मैं इसके हाइट एंड वाइड को कंट्रोल करके बताता हूँ हम लोग यहाँ से हाइट एंड वाइड को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देन HEIGHT, दिस इज द attribute of the img tag, and write down here, suppose I am writing 200%। जो मुझे इमेज चाहिए, दिस इज द 100%। जो ओरिजिनली इमेज यहाँ पर शो हो रहा है, दिस इज द 100%। अगर मुझे इस पिक्चर को डबल करना है, साइज पे इंक्रीज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 200%। एंड जस्ट लाइक वाइड इज इक्वल टू, राइट डाउन हेयर 150%।
वी हैव टू राइट द हाइट एंड वाइड इनटू परसेंटेज, मुझे कितना परसेंटेज इसके लिए इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। नाउ कंट्रोल एस, मैंने सेव कर दिया है इसे, एंड सी हियर दिस इज़ द इफेक्ट। मैंने प्रोग्राम को 200% जो भी इसका ओरिजिनल इमेज का साइज था मैंने उससे 200% इसे इंक्रीज कर दिया है। नाउ इफ़ वी वांट टू सॉर्ट द इमेज, ओके, मुझे इसे छोटा करना है तो मैंने यहाँ पर 50% लिखा है और मैं इसे भी 50% कर लेता हूँ। कंट्रोल एस, मैंने इसे सेव कर दिया है, एंड नाउ सी। तो फिर इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसके लिए पिक्चर को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। अगर मुझे इसे और भी यहाँ पे डिक्रीज करना है तो मैं यहाँ पर परसेंटेज को और भी डिक्रीज करता हुआ जाऊँगा। नाउ सी द इफेक्ट, सी हियर, देन राइट हियर 10 and right here 10, okay, now see the effect, see मैंने इसे स्मॉल साइज पर क्रिएट कर लिया है। तो जो भी अगर हम लोगों के लिए यहाँ पे स्मॉल साइज हो, ग्रेटर अगर यहाँ पे डिस्प्ले करना है, उसे इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है इसके साइज को, देन वी कैन डू विद द हाइट एंड वाइड एट्रीब्यूट। नाउ नेक्स्ट इज द बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसमें बॉर्डर देना चाहते हैं तो मैं यहाँ से बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज करूँगा, बॉर्डर इज इक्वल टू, और यहाँ पर जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो मुझे डिजिट में देना होता है, बॉर्डर इज इक्वल टू 5। देन सी द इफेक्ट, मैंने उसे सेव नहीं किया है, मैंने एक बार पहले सेव कर लिया, एंड सी द इफेक्ट, दिस इज़ द बॉर्डर। ये इसके चारों ओर, इसके सराउंडिंग पर मेरे लिए एक बॉर्डर क्रिएट हो गया है, और यहाँ से इसके थिकनेस को मैं चेंज भी कर सकता हूँ। अगर मैंने वैल्यू को चेंज किया, बॉर्डर इज इक्वल टू 10, तो फिर ये क्या होगा, ये यहाँ से चेंज हो जाएगा। हम लोग इसके थिकनेस को चेंज कर सकते हैं। सी द इफेक्ट, इस तरह से हम लोग इसके बॉर्डर को भी कंट्रोल कर सकते हैं, बॉर्डर को भी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द अलाइनमेंट, देन राइट डाउन हेयर ए लाइन। अभी जो मेरा इमेज है वो लेफ्ट साइड में अलाइन है, अगर मुझे इसे राइट में ले जाना है देन सिंपली यू हैव टू राइट अलाइन इज इक्वल टू राइट। नाउ सी द इफेक्ट, दिस इज द इफेक्ट, मैंने इसे अलाइन कर लिया है राइट साइड में। अब यहाँ पर अगर मैं सेंटर पे इसे यूज़ करना है तो सपोज अगर मैं इसे ऐसा लिखता हूँ अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, देन इट विल नॉट वर्क। यहाँ पर इमेज को सेंटर पे अलाइन करने के लिए मेरे पास कोई भी टैग नहीं है। देन मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे इसे सेंटर पे रखना है तो मैं ये अलाइन एट्रीब्यूट को यहाँ से डिलीट कर ले रहा हूँ, मुझे ये अलाइन एट्रीब्यूट नहीं चाहिए। और अगर मुझे इमेज को सेंटर पे ले जाना है देन यू हैव टू सिंपली राइट द सेंटर टैग, एंड आफ्टर इट क्लोज द सेंटर टैग। सी द इफेक्ट नाउ, अब ये जो मेरा इमेज होगा वो सेंटर पे आ चुका है। इस तरह से हम लोग इसे सेंटर पे अलाइन कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट इज, अभी मैं इस सेंटर टैग को डिलीट कर ले रहा हूँ, मुझे इस तरह से अभी नहीं चाहिए, मुझे इसे लेफ्ट में ही रखना है। देन नेक्स्ट टाइप ऑफ अलाइनमेंट इज टॉप मिडिल। अभी मैं इमेज को पहले देख ले रहा हूँ कि ये क्या इफेक्ट कर रहा है अभी मेरे लिए, तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। मुझे इस टेक्स्ट को देखना है ना, ये टेक्स्ट जो है, ये टेक्स्ट जो है ये बॉटम पे अपीयर हो रहा है। अगर मुझे इसे टॉप में रखना है, अगर मुझे इसे मिडिल में रखना है, तो हम लोग अलाइनमेंट एट्रीब्यूट के थ्रू इस टेक्स्ट को टॉप में, मिडिल में या फिर बॉटम पे रख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग अलाइनमेंट को जो यूज करेंगे वो टेक्स्ट एट्रीब्यूट के लिए यूज करेंगे, टेक्स्ट के लिए यूज करेंगे। अभी हम लोग देख सकते हैं ये जो मेरा टेक्स्ट है यहाँ पे, वो अभी यहाँ पे बॉटम पे अपीयर हो रहा है। अगर मुझे इसे सेंटर पे रखना है तो मैं यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट को यूज करूँगा, अलाइन इज इक्वल टू सेंटर, ओके, सी द इफेक्ट, ओ सॉरी, मिडिल, मिडिल, ओके। नाउ सी द इफेक्ट, अब जो मेरा टेक्स्ट है वो इमेज के मिडिल पर अपीयर हो रहा है, मिडिल पर वहाँ पर जाकर मैंने इसे क्रिएट किया है। अगर मुझे इसे टॉप में रखना है देन सिंपली यू हैव टू राइट अलाइन इज इक्वल टू टॉप। अब हम लोग देख सकते हैं ये टॉप पर है, एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो ये था मेरे लिए वो बॉटम पर था, तो मैंने यहाँ से सभी अलाइनमेंट को यूज कर लिया है। अब ये मेरे लिए बॉटम पर है। तो यहाँ पर जो अलाइन एट्रीब्यूट है, तो हम लोगों ने देखा इमेज को अगर मुझे अलाइन करना है तो मैं यहाँ पर अगर लेफ़्ट या फिर राइट लिखता हूँ तो इमेज जो है वो लेफ़्ट में या फिर राइट में जाकर अलाइन होता है। अगर मैं यहाँ पर टॉप, बॉटम और मिडिल यहाँ पर राइट करता हूँ तो फिर इमेज के साथ जो भी मैंने वहाँ पर टेक्स्ट को लिख रखा है वो टेक्स्ट जो है वो आइदर टॉप पे, बॉटम पे या फिर मिडिल पर जाकर अपीयर होगा। तो मुझे यहाँ पर याद रखना है इस बात को,
जब भी मैं टॉप बॉटम या मिडिल लिखूंगा वो टेक्स्ट के लिए होगा, जब भी मैं लेफ्ट राइट लिखूंगा वो मेरे इमेज के लिए होगा। नाउ द नेक्स्ट एट्रीब्यूट इज ALT। ये ALT एट्रीब्यूट का यूज़ ये होता है, इसे हम लोग अल्टरनेट टेक्स्ट बोलते हैं। अगर यहाँ पर मेरे लिए किसी भी टाइप का इमेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक मैसेज देता हूँ ALT इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेज इज नॉट डिस्प्लेइंग। यहाँ पर मैंने ये मैसेज को क्रिएट किया है। अगर सपोज़ कि मैंने जो यहाँ पर इमेज को इंसर्ट किया है python.jpg, अगर ये इमेज किसी भी तरह से फाइंड नहीं होता है, अगर ये मेरे वेब पेज पर डिस्प्ले नहीं होता है, तो उसकी जगह पर मेरे लिए एक बॉक्स पर इस मैसेज को डिस्प्ले करना है, इमेज इज नॉट डिस्प्लेइंग। तो अभी हम लोग इसे प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो यहाँ से अब हम लोग इसे क्रिएट करके देख लेते हैं। अगर मैंने इस तरह से प्रोग्राम को क्रिएट किया है इमेज इज नॉट डिस्प्लेइंग, तो ये अल्टरनेट एट्रीब्यूट जो है मेरे img टैग के लिए मुझे क्या शो करता है। देन सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा है python.jpg, दिस इज़ द नेम ऑफ द पिक्चर, अगर मैंने इसे डिलीट कर दिया आइथन, फॉर एग्जाम्पल दिस इज python.jpg, इस नाम से मेरे कंप्यूटर सिस्टम पर किसी भी टाइप का इमेज स्टोर नहीं है, किसी भी टाइप के इमेज को मैं इस नेम से फाइंड नहीं कर सकता अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, तो मैंने इसे सेव कर लिया है। अब हम लोग इमेज को देखते हैं, तो इमेज मेरे लिए python.jpg के नेम से किसी भी टाइप का इमेज मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ जो अल्टरनेट एट्रीब्यूट के थ्रू मैंने लिखा है img इज नॉट डिस्प्लेइंग, देन दैट मीन्स अगर मुझे इमेज फाइंड नहीं होता, अगर इमेज कहीं पर भी ये फाइंड नहीं कर पाता, तो इस टेक्स्ट को उस बॉक्स पर यह डिस्प्ले करेगा, इमेज इज नॉट डिस्प्लेइंग। दिस इज द यूज ऑफ अल्टरनेट एट्रीब्यूट। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्टरनेट एट्रीब्यूट के लिए यूज को भी देख लिया है। अब मेरे पास जो बच गए हैं वो हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस बचे हुए हैं एट्रीब्यूट को जानने के लिए। तो अब हम लोग चलते हैं किस तरह से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस के बारे में जान सकते हैं। मैं यहाँ से कुछ एट्रीब्यूट्स को डिलीट कर ले रहा हूँ, मुझे इसका ज़रूरत नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से अपनी इमेज को वापस क्रिएट कर लेते हैं python.jpg, और फिर से मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, ये मेरे लिए आ चुका है। अब हम लोग यहाँ से ये क्रिएट करेंगे हॉरिजॉन्टल स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस क्या होता है। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं ये जो मेरे लिए लाइंस यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है आई एम इंसर्टिंग एन इमेज थ्रू द img टैग, ऐसा वो इसलिए अपेयर हो रहा है। यहाँ पर जो मैंने ये img टैग लिखा है ना, वो टेक्स्ट में मुझे लिखना है, दिस इज़ द टैग, सिंपली यू हैव टू राइट ओके img एंड दिस इज़ द स्पेलिंग इंसर्टिंग। ओके, नाउ आई एम इंसर्टिंग एन इमेज थ्रू द img टैग। अब हम लोग यहाँ से हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल स्पेस को देखते हैं, वो मेरे लिए क्या ऑप्शन क्रिएट करता है। देन h स्पेस ओके, सिंपली यू हैव टू राइट हियर, मैंने दे दिया है 10। ओके, व्हाट इज हॉरिजॉन्टल स्पेस, देन सी हियर। ओके, ये जो मेरे लिए टेक्स्ट है, ये जो मेरे लिए लाइन है आई एम इंसर्टिंग एन इमेज थ्रू द img टैग, तो जब भी मैं हॉरिजॉन्टल स्पेस को यूज करूँगा, देन इमेज के लेफ्ट एंड राइट साइड से जो भी मैं टेक्स्ट को यहाँ पर लिखूँगा, जो भी मैं टेक्स्ट को यहाँ पर क्रिएट करूँगा, या फिर इमेज के साथ जो भी वहाँ पर टेक्स्ट लिखे हुए होंगे, उस इमेज से ये डिस्टेंस बनाता हुआ जाएगा। अगर मैंने इसके वैल्यू को इंक्रीज करता हूँ तो हम लोग देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल स्पेस अब ये क्या करेगा। ओके, सी इमेज जो है वो अलाइन होता हुआ जा रहा है राइट साइड में, दैट मीन्स इस लाइन के थ्रू, इस टेक्स्ट के थ्रू यहाँ से हम लोगों ने एक हॉरिजॉन्टली स्पेस को क्रिएट किया है। हॉरिजॉन्टल स्पेस में मैंने वैल्यू दिया है h स्पेस, इसका मतलब ये हुआ हॉरिजॉन्टल स्पेस दैट मीन्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड, जो भी मैंने टेक्स्ट को लिख रखा है फ्रॉम द लेफ्ट साइड मेरे लिए 50 पिक्सल्स के लिए यहाँ पे एक स्पेस बनाना है, 50 पॉइंट के लिए एक स्पेस बनाना है, उसके बाद मेरे इमेज को डिस्प्ले करना है। अगर मेरे को यहाँ पर वर्टिकल स्पेस को यूज करना है, तो मैंने अगर दिया वर्टिकल स्पेस इज इक्वल टू 100, देन व्हाट विल बी वर्क। ओके, सी हियर। अब यहाँ पर मैं किसी भी टेक्स्ट को जब लिखूँगा तो यहाँ से जो मेरे इमेज का स्पेस होगा फ्रॉम द वर्टिकल, फ्रॉम द टॉप,
वो मेरे लिए 50 पॉइंट को छोड़कर इमेज को इंसर्ट करेगा। आफ्टर 50 पिक्सल्स 50 पॉइंट्स ये इमेज को डिस्प्ले करेगा। ये मेरे लिए सिर्फ टॉप में नहीं होगा बल्कि ये बॉटम में भी होगा। हम लोग देख सकते हैं पहले जो ये मेरे लिए टेक्स्ट था वो मेरे लिए बिल्कुल यहाँ पे था, बॉटम पे इमेज के साथ था ये। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर वर्टिकल स्पेस को फाइंड किया है, वर्टिकल स्पेस के लिए जब मैंने वैल्यू को 100 किया है तो ये टॉप से, दैट मीन्स इमेज जो मेरा है वो वर्टिकल स्पेस 100 पॉइंट को छोड़कर डिस्प्ले हो रहा है और अपने बॉटम से भी 100 पॉइंट छोड़कर किसी टेक्स्ट को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम लोग टेक्स्ट एंड इमेज के बीच में डिस्टेंस को क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग एच स्पेस एंड वर्टिकल स्पेस को यूज कर सकते हैं। देन दिस इज़ द ऑल ओवर अबाउट द IMG टैग। और यहाँ पर हम लोगों को जो भी एट्रीब्यूट्स को जानना था वो हम लोगों ने जान लिए हैं और इस पर किसी भी टाइप के एट्रीब्यूट को मैंने यहाँ पर छोड़ा नहीं है। जो भी एट्रीब्यूट्स था वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। देन मैंने इसके लिए जो PDF को अपलोड किया है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो पिक्चर्स हम लोगों के लिए बना हुआ है वो पिक्चर्स को देखा जा सकता है। तो हम लोगों के लिए जो वर्क होगा वो लैब असाइनमेंट है हम लोगों के पेज नंबर 74 पे। और इस लैब असाइनमेंट के लिए जो हम लोगों को प्रोग्राम क्रिएट करना है, राइट HTML कोड टू डिजाइन ए वेब पेज एज शोन बिलो। तो हम लोगों के लिए जो होमवर्क होगा, हम लोगों के लिए जो HW होगा, मैं इसे क्लोज कर ले रहा हूँ अभी और मैं अपने बुक को ओपन कर ले रहा हूँ जो मैंने PDF को यहाँ पे अपलोड किया है। तो हम लोग यहाँ से PDF को देख सकते हैं। ओके, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3 और यहाँ से हम लोगों के लिए जो लैब असाइनमेंट है, दिस इज़ द लैब असाइनमेंट पेज नंबर 74। तो लैब असाइनमेंट के एक्टिविटी को हम लोगों को होमवर्क में क्रिएट करना है। हम लोग अपने नोट कॉपी पे इसके लिए आंसर को क्रिएट करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 पर आज हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम क्रिएट किया है इमेज टैग के थ्रू, उसे नोट कॉपी पे अपने आप नोट करना है। और यहाँ से जो लैब असाइनमेंट है हम लोगों के लिए पेज नंबर 74 पे, इसके लिए भी आंसर को बनाना है। क्वेश्चन इज राइट HTML कोड टू डिजाइन ए वेब पेज एज शोन बिलो। तो यहाँ से हम लोगों को HTML कोड को जनरेट करना है। अगर पिक्चर को हम लोग बड़ा करके देखना चाहते हैं तो इस तरह से देख सकते हैं। ये मोबाइल पर भी देखा जा सकता है एंड लैपटॉप पर भी आप लोग इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अगर किन्हीं के पास लैपटॉप नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो भी हम लोगों को जो प्रोग्राम क्रिएट करना है वो अपने नोट कॉपी पे क्रिएट करना है और फिर हम लोग क्वेरी पे पूछ सकते हैं अगर किसी भी टाइप का प्रॉब्लम वहाँ से जनरेट होता है। तो ये हम लोगों के लिए जो लिखा हुआ है बेंटेन, और यहाँ पर इमेज के लिए जो भी यहाँ पे एट्रीब्यूट्स यूज़ करने थे, यूज़ द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, इन सभी एट्रीब्यूट्स को यूज करके इस प्रोग्राम को क्रिएट करना है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके लिए वीडियो अपलोड करूँगा जहाँ पर मैं लैब असाइनमेंट को भी सॉल्व करूँगा। लेकिन इससे पहले स्टूडेंट को इस लैब असाइनमेंट को सॉल्व करना है और अपने आंसर को मैच करना है। मैंने जो आंसर क्रिएट किया है वो मेरा मैच हो रहा है या नहीं, वो मेरा करेक्ट है या नहीं। Okay students, then next day we will discuss about the superscript and subscript tag. Okay, thank you.